What is the differential? What is the acceleration in linear SHM? Equation बोलो. माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. किस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इन लीनियर एसएचएम मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है? कहाँ मैक्स और कहाँ मिनिमम? एक्सटर्नल पोजीशन पे मैक्सिमम हम्म. और मेन पोजीशन पे मिनिमम. यस. बाकी लोग क्या कर रहे? बाकी लोग सवाल के जवाब नहीं दे रहे बेटा. उसके बाद वेलोसिटी इन लीनियर एसएचएम कितनी होती है? v इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. और ये वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्स होती है, मतलब v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा स्क्वायर. v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा, सॉरी. एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है? मिनिमम होती है, सबसे कम होती है, 0 होती है. उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का एक बेसिक इक्वेशन देखा था, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. अब जब पार्टिकल उसकी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, एट दैट टाइम उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन होगा x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी. एंड व्हेन इट विल स्टार्ट its motion from extreme position, then the equation is x is equals to a cos omega t. Up to this, in our previous lecture we have discussed. ठीक है. Then in this lecture we are going to discussing about kinetic energy of a particle in linear SHM. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन लीनियर एसएचएम. एंड काइनेटिक पोटेंशियल होने के बाद टोटल एनर्जी इन लीनियर एसएचएम. ठीक है. तो हेडिंग क्या देना है आपको? काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर एसएचएम. गिव द हेडिंग. गिव द हेडिंग काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर एसएचएम. kinetic energy in linear SHM. Give the heading. आवाज येतोय माझा? यस सर. Yes, sir. Okay. Kinetic energy in linear SHM. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर एसएचएम. मतलब देखिए, अब पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. मतलब एनर्जी गेन बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी, है ना. तो अब हम बात करेंगे ये काइनेटिक एनर्जी लीनियर एसएचएम में कैसी होती है. लीनियर एसएचएम मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन ओ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, पी पे जा रहा है, P2 O आ रहा है एंड O2 Q आ रहा है. P पे एम्पलीट्यूड होगा प्लस ए, Q पे एम्पलीट्यूड होगा माइनस ए. ठीक है. लाइक दैट लाइक दिस, टू एंड फ्रो कर रहा है. तो हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर एसएचएम. अब सपोज हम कंसिडर करेंगे लेट m इज द मास ऑफ द पार्टिकल. m इज द मास ऑफ द पार्टिकल. जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उसका मास हम कंसिडर करेंगे स्मॉल m. उसके बाद हम कंसिडर करेंगे v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन लीनियर एसएचएम. इन लीनियर एसएचएम. अब m इतना मास, v इतने वेलोसिटी से मोशन परफॉर्म कर रहा है,
तब उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का एक बेसिक फॉर्मूला है, पता है आप लोगों को? हाफ व्हाट इज एम द स्क्वायर। बेसिक? हाफ एम वी स्क्वायर। किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। इसे को इक्वेशन फर्स्ट। बट एज वी नो दैट this v is the velocity of particle in linear SHM, and as we know that velocity of particle in linear SHM कितनी होती है? Velocity of particle in linear SHM, ओमेगा रूट अंडर एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये v की वैल्यू, ये v की पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो इक्वेशन देखिए क्या होगा। Therefore kinetic energy is equals to half as it is m as it is। इस v की जगह क्या पुट करेंगे बेटा? ये पूरी वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। और इसका क्या है बेटा? स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ओमेगा का स्क्वायर हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। एंड दिस इज द बेसिक इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर एसएचएम। मतलब हाफ, यहाँ पे m मतलब मास ऑफ द पार्टिकल जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, आगे पीछे जा रहा है, और ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, सर्कल बनाते हुए क्या कर रहा है, लीनियरली मूव कर रहा है। a मतलब एम्पलीट्यूड एंड x मतलब डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन प्लस a टू माइनस a। समझ में आ रहा है? यस नो? यस सर। Yes, sir. हाँ। यस सर। उसके बाद यहाँ पे इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए, बट एज वी नो दैट एम ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? व्हाट स्प्रिंग इज दी कांस्टेंट वैल्यू? और स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट कांस्टेंट। होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। तो इसी इक्वेशन को हम ऐसा भी रीराइट कर सकते हैं, के इज इक्वल्स टू हाफ के इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। ये दोनों के दोनों इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन लीनियर सिस्टम के लिए है। आ रहा है समझ में? यस यस नो? यस सर। अगर मैंने कहा कंडीशन फर्स्ट, व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, पार्टिकल कहां पे होगा? मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे x इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? x इज इक्वल टू जीरो। 0। तो वही इक्वेशन क्या होगा, देखिए, k इज इक्वल टू हाफ k एज इट इज ए स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू तो 0, k इज इक्वल टू हाफ k स्क्वायर, k इज इक्वल टू कितना, हाफ k a स्क्वायर। ठीक है? यस सर। उसके बाद अगर मैंने कहा एसएचएम करने वाला पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो x इज इक्वल टू कितना बेटा? ए प्लस प्लस माइनस माइनस ए, प्लस माइनस ए। ठीक है? यस सर। अगर मैंने कहा k इज इक्वल टू हाफ k एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए पुट करो तो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे कितनी? आपके 0। मतलब जीरो अंदाजा लगा जीरो। सकते हैं आप, अंदाजा लगा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट मीन मैक्सिमम होती है एंड एक्सट्रीम पे मिनिमम होती है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। राइट डाउन दिस, लिखो इसे।
ठीक है। चलो हो गया बेटा। यस सर। ओके, यस सभी सर, हो बच्चों का गया। हो गया? ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ओके, तो Yes, याद sir. रखिए काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर एसएचएम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगी, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे स्मॉल के से एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी इट इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। उसका रीजन है क्योंकि जब वेलोसिटी होगी तभी काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड एज वी नो दैट वेलोसिटी एट एक्सट्रीम इज 0 एंड वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज v a into omega, है ना? That's why we are getting this equation, this different three equations. ठीक है, तो नेक्स्ट Yes, हेडिंग sir. देंगे पोटेंशियल एनर्जी इन लीनियर एसएचएम। गिव द हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी इन लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी?
Guiding potential energy in linear SHM. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब इन पे डेरिवेशन के लिए सवाल होते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल इतना ही याद रखेंगे, लीनियर एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। डिफरेंस याद रखो, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के तक का, ठीक है, हाफ के तक, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि हाफ के एक्स स्क्वायर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखो, हाफ के एक्स स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी, नॉट काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी का बेसिक इक्वेशन चाहिए तो ये ऊपर वाला, ठीक है, या फिर इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए, बट एज वी नो दैट के इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, के इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। फिर से वही कहानी, अगर आपका पार्टिकल मेन पोजीशन पे होगा तो मेन पोजीशन पे एक्स इज इक्वल्स टू कितना, 0। अगर मेन पोजीशन पे एक्स इज इक्वल्स टू 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना, बोलो, 0 0। ये काइनेटिक एनर्जी के अपोजिट कंडीशन मिल रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एट मेन पोजीशन कितनी होती है, मैक्सिमम मैक्सिमम होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूंगा सेकेंड एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के स्क्वायर, यस नो, Yes, sir. ठीक है। राइट डाउन दिस वन, पोटेंशियल एनर्जी इन लीनियर एसएचएम, राइट डाउन दिस। चलो हो गया बेटा, हाँ, Yes, sir. ओके, सभी का हो गया। यस सर। yes, sir. Then next give the heading, अब ये हो गई काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद
टोटल एनर्जी in linear SHM, टोटल एनर्जी। अब देखिए, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पता होगा, यस नो? पता है आपको कुछ? यस सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कुछ पता है? यस सर। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? So mass can neither be create energy can neither be created nor be destroyed. Nor be It can be Yeah. it can be changed into one form to another. बहुत सही बेटा। देखिए, पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में किसी भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है ना, ये टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व होती है। कंजर्व होना मतलब वो कांस्टेंट रहना। फर्क सिर्फ इतना है, वो टोटल एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में क्या होगी, प्रेजेंट रहेगी, लेकिन उसका टोटल जो अमाउंट होगा ना, उसकी जो टोटल मैग्नीट्यूड होगी ना, तो मैग्नीट्यूड यूनिवर्स में क्या रहती है, कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट विल जस्ट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। सिर्फ उस एनर्जी को एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं बेटा, कन्वर्ट कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस तो सर। टोटल, हाँ, तो यहां पे भी जो पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उस परफॉर्म मतलब लीनियर एसएचएम परफॉर्म करने वाले पार्टिकल की टोटल एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट होनी चाहिए। अब ये बात अलग होगी कि वो टोटल एनर्जी कभी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, तो कभी किसके फॉर्म में प्रेजेंट होगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट रहने के साथ साथ उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका जो इक्वेशन होगा, वो इक्वेशन कभी भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? यस सर। अगर ऐसा होता है, मतलब इस पे सवाल भी हो सकता है, टोटल एनर्जी इन लीनियर एसएचएम कैसी होती है, वेरिएबल होती है या कांस्टेंट होती है? तो टोटल एनर्जी इन लीनियर एसएचएम ऑलवेज कांस्टेंट और कंजर्व्ड एट एनी पॉइंट और एट एनी प्लेस। अब वो प्लेस और वो पॉइंट मिन पोजीशन भी हो सकता है, एक्सट्रीम पोजीशन भी हो सकता है, मिन टू एक्सट्रीम के बीच में का कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। गेटिंग? अब यहां पे देखिए, टोटल एनर्जी में टोटल का मतलब इट इज द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टोटल एनर्जी का मतलब इट इज द एडिशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज which are included in linear SHM। तो हमने कितनी तरह की लीनियर एसएचएम में एनर्जीज देखी? दो। एक देखा हमने काइनेटिक एनर्जी और अभी अभी देखा हमने पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का एडिशन मतलब ही कौन सी एनर्जी मिलेगी? Total energy. टोटल एनर्जी। तो सिंपली टोटल एनर्जी मतलब एडिशन ऑफ ऑल द एनर्जीज। टोटल एनर्जी का मतलब एडिशन ऑफ ऑल द एनर्जीज विच आर इंक्लूडेड इन लीनियर एसएचएम। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू के प्लस क्या बेटा? P. पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो T इज इक्वल्स टू, एज वी नो दैट, के कितना है? Half हाफ K के A square ए स्क्वायर minus माइनस X square. प्लस Half हाफ K X के square. एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। यस नो? यस सर। तो टोटल एनर्जी के इस इक्वेशन में से कॉमन क्या निकलेगा? Half into K. हाफ 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 इंटू के, मतलब into K। हाफ इंटू के, इधर बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, Plus प्लस X इधर square. बचेगा एक्स स्क्वायर, X square X square तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। cancel. कट। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, इक्वेशन मिल रहा है K हाफ square. के स्क्वायर। यस नो? यस Yes सर। sir. एंड दिस इज द बेसिक इक्वेशन, दिस इज द, बेसिक इक्वेशन किसके लिए? टोटल एनर्जी के लिए। बहुत सही बेटा, टोटल एनर्जी के लिए।
या फिर यहाँ पे मैं k इज इक्वल्स टू पुट कर सकता हूँ M m omega ओमेगा square. स्क्वायर। M omega square. तो Yes, sir. टोटल एनर्जी का दूसरा एक इक्वेशन एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में हाफ M m omega ओमेगा square A स्क्वायर square. इनटू a स्क्वायर। A square. This is also basic equation for total energy. Basic equation for total energy. Ener- अब ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब ये टोटल एनर्जी मिन पोजीशन पे भी उतनी ही होनी चाहिए एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे भी उतनी इतनी ही होनी चाहिए, तो ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है बेटा? प्रूव Proof. हो सकता है। Yes, sir. तो यहां पे मैं बात करूंगा टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन। टोटल एनर्जी एट क्या? Mean position. मीन पोजीशन। तो यहां पे हमें पता है मीन पोजीशन पे x इज इक्वल टू कितना होता है? 0. तो टोटल एनर्जी, इधर देखिए, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, बेसिक इक्वेशन देखिए, टोटल एनर्जी का बेसिक इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0। So same ही रहेगा, चेंज नहीं होगा बेसिक इक्वेशन. Change नहीं होगा. Yes, sir. मतलब Total equal 1 to बाई half टू क्या मिलेगा? K K square. square. K square. 1 बाई टू के स्क्वायर। अब ये इक्वेशन क्यों मिला? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे कितनी होती है 0. बेटा? Zero. 0 थी. 0। मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी किस एनर्जी के फॉर्म में है? Half. So Kinetic kinetic energy. energy के form. Kinetic energy. हाँ, Kinetic energy. मैंने आपको कहा था ना शुरू में ही कि टोटल एनर्जी वही रहेगी, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होगा, कभी काइनेटिक होगी तो कभी पोटेंशियल होगी, लेकिन एनर्जी वही होगी। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अगर मैंने कहा सेकेंड केस में एक्सट्रीम पोजीशन पे x इज X इक्वल equals टू to होता है प्लस माइनस ए, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा? 0. 0. देयरफॉर टोटल एनर्जी कितनी? Equals to total energy half K square. And up Half to K K. square. K. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. This equation is to be compared with this basic equation, and we are concluding that hence total energy in linear SHM is same Constant. at any point or at any place or at any position in linear SHM, and hence law of conservation of energy is to be proved. Are you getting my point? Yes, no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो इसमें याद रखना क्या है, मतलब आज के लेक्चर का याद रखने जैसे पॉइंट्स कौन से? तो बेसिक इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी क्या? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ होती है, मैक्सिमम कहाँ होती है? पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक इक्वेशन। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ पे होगी, मैक्सिमम कहाँ पे होगी? एंड थर्ड एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टोटल एनर्जी लीनियर एसएचएम, मीन पे कितनी, एक्सट्रीम पे कितनी, उसका बेसिक इक्वेशन क्या, वगैरह। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes. राइट डाउन दिस, Yes, sir. राइट डाउन दिस।
Sir, completed, sir. ओके ओके ओके, अब सभी का हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है। हो गया सर। ओके, एक बार शुरू से इक्वेशंस देखो सभी। डिफरेंशियल इक्वेशन, रिस्टोरिंग फोर्स की कीमत कितनी होती है, उसके बाद वेलोसिटी इन लीनियर सिस्टम कितना, एक्सेलरेशन इन लीनियर सिस्टम कितना, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन क्या, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। देखो एक बार, मिनिमम कहाँ, मैक्सिमम कहाँ, ऑसिलेशन क्या, ऑसिलेशन के एग्जांपल्स क्या, देखो एक बार पूरा देखो, रिवाइज करो। ठीक है, Yes, sir. तो उसके बाद किसी के पास पाथ फाइंडर है अभी? पाथ फाइंडर Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास है ना? तो ये चैप्टर खोलो एक बार, उसमें खोला सर। ओपन दिस चैप्टर। ओके, एक बार किया मुझे सर। जो शुरू का जो सिनॉप्सिस है ना, सिनॉप्सिस यानी कि जो थियोरेटिकल पार्ट वेव्स एंड ऑसिलेशन में, एक बार मुझे सिर्फ